एक्सेल तो अब गैप क्या कम बता मैं सब बताऊँगा, वो कम ज़्यादा नहीं किया मैंने। तो हर चीज़ भी हमारा क्या है आज जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट प्रेफरेंस एडिटर टूल जो है उसे क्या बोलेंगे हम, MS वर्ड। इसे मैं है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इस MS वर्ड में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। MS वर्ड जो मोस्टली कॉमन जो यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में मार्केट में, कौन कौन से हो रहे हैं MS वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं कॉमन MS वर्ड, वो है सबसे पहले हमारे पास 2003 जो कि मार्केट से जा चुका है। 7 2010 13 है मेरे पास, 14 का पता नहीं मुझे आगे क्या। 2013 मेरे पास है, मैंने यूज़ भी किया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझे 2010 2008 मेरे साथ कंपैटिबल है। क्लियर। मेरा ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, 2010। आज हम सिर्फ इसके एक ऐसे ऑप्शन का काम करेंगे, कल हमने किस पे काम किया था, MS वर्ड पैड पे। उस वर्ड पैड पे देखो ध्यान से, इसका ये होम पार्ट और इसका ये होम पार्ट, कितना पार्ट कॉमन है, फोन वाला पार्ट कॉमन है, पैराग्राफ में कुछ चीज़ें नहीं है उसके अंदर, है ना। बाकी इंसर्ट वाला पार्ट इसके अंदर ना के इंसर्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर इंसर्ट पार्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई है। टेबल भी ऐसे, हाँ व्यू में देखो हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, वहाँ पे सिर्फ कम है, तो हमारे पास डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, फर्स्ट वर्क होता है ओनली टाइपिंग। मैं आपको अगर बोलूँ तो आपका काम क्या है अभी के लिए, फर्स्ट करो दिस इज अवर फाइल, ठीक है, हमने ये लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, हमें सबसे पहले क्या चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये आर का ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये आर लिखा हुआ है, ये आर है क्या चीज़, आर में ऐड नहीं कर सकता। बट ये हमारे पास कुछ एक ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सर्च सिंबल मोर सिंबल, देखो आर लिखा होगा यहाँ पर, रजिस्टर का आर है नहीं, आर बढ़ा सर्कल। हाँ सर्कल में जाना ना, कंट्रोल एल कंट्रोल आर, यहाँ लिखोगे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन, एल कंट्रोल, ठीक है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हो जिस हिसाब से आप लोग ये बड़ा आ गई यार। बाकी वो ये जो आता है, ये आता है, इस पर आता है ना शिफ्ट के, ये आ गया हमें, ये हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लो पहले, इसे ऐसे क्या कर दो, जरूरी नहीं सेलेक्ट करना था, अब सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो ये दिक्कत है, तो चला जाएगा। स्पेस बार दबा के फिर उससे क्या होता है, जब स्पेस बार आप दबाओगे तो जितनी बार स्पेस दबाओगे उतनी बार बैक आने के लिए स्पेस दबाना पड़ेगा। अभी कितना स्पेस दबाना पड़ रहा है, अगर स्पेस दबाऊंगा तो सोचो कितना टाइम लगेगा, इसीलिए हम उसी का यूज़ करते हैं। अगर हम टैब यूज़ करेंगे, टैब कहाँ होता है हमारे कीबोर्ड में, साइड में देख रहा होगा आपको लिखा हुआ है यहाँ पर टैब, क्यों के पास एक की है, उसे बोलते हैं टैब की, या तो टैब दबाओ, जब पता है कि सेंटर में आना है सीधा कहाँ जाकर पैराग्राफ में सेंटर, पहला काम कंप्लीट हुआ। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर हमारा आएगा स्लैश, स्लैश कौन सा आ रहा है, बैकवर्ड, ये देखो स्लैश दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ, एक स्लैश ये आ गया, शिफ्ट दबा के दो, नहीं बिना शिफ्ट, जो ऊपर की कीज़ होती हैं वो दबते शिफ्ट कर रही है, जो ऊपर की कीज़ नीचे डायरेक्ट होती है, ठीक है, हो गया। अब ये वाला पार्ट मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट पे जाकर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको यूज़ करना सीखो, इन्हें यूज़ करना मत सीखो, यहाँ से बहुत टाइम लगता है, ये दिखा, इसे बोल्ड करो क्योंकि वहाँ पे बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, वहाँ पे से सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप, बस आपको अपने माउस को वहाँ तक लेके आना था, उसके बाद आपका काम कौन करेगा, जस्ट स्लाइड करना है आपको, कहाँ तक,
उतना एरिया आपको सिलेक्ट करने का जो पार्ट है, इसमें माउस जितना एक्टिव आप यूज़ कर सकते हो उतना आपको देखना होगा। फाइन। अब आता है ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ इन सब के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बुलेट दिखाई दे रही है ना। अब हम कहाँ जाएंगे? पेज, दिस पार्ट। इसमें कौन सा बुलेट आप ऐड करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, काफ़ी अलग अलग है। आप चाहो तो कुछ नया, कुछ एक नया यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई इमेज यूज़ कर सकते हो, कोई पिक्चर उठा लो, वो आपकी वो बन जाएगी। क्या क्या लगी अब? कैसे किया मैंने? इस पर क्लिक करूँगा तो ये ध्यान से देखना, अनडू, इसे भी अनडू करो। ये है, मैं कहाँ गया? इस पर क्लिक करूँगा, देखो ध्यान से बुलेट आ गई। इसके बाद एक छोटा बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे ना, फर्दर ऑप्शन आते हैं आपके, डिफाइन न्यू में क्या आता है? पिक्चर। पिक्चर में क्या करना होगा? जस्ट आपको अपने पिक्चर सोर्स तक जाना है और क्या करना है? मुझे सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा, जितने भी आइटम को आपने सिलेक्ट किया उसका क्या बन जाएंगी? पिक्चर बन जाएंगी। और क्या प्रॉपर्टी साथ में है डिफाइन के साथ? ये अब किस साइड अलाइनमेंट हो जाए? सेंटर में होना चाहिए, ध्यान से देखना। काफ़ी गैप आ गया है ना। क्लियर है? डिज़ाइन ये देखो, अगर फॉर्मेट कोई किस तरह फॉर्मेट दे देता है, अपने आप ये डिज़ाइन कर लेता है कि आप ऐसे जाओ तो ऐसे, कुछ एक ऐसे ले लेते हैं, तो ये सारा कुछ अपने पास है। अब देखो इनकी लाइन में स्पेस ज़्यादा आ रहा है, हमारे लाइन में स्पेस, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है लाइन स्पेस बोला जाता है इसको। इसे क्लिक करो, अपने स्पेस को आप बढ़ा दिया। अच्छा लग रहा है पहले जैसे, तो एक पेज पे भी आ गया। सेकंड थिंग थोड़ा कम करते हैं क्योंकि इतना बड़ा भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं कितना ले जाता हूँ? 2 पॉइंट। अब देखो मेरे ख्याल से ये बोर्ड है और ये अब हो गया। और एक और चीज़, पूरी शीट के ऊपर क्या लगा हुआ है? बॉर्डर। बॉर्डर के लिए क्या करोगे? जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैराग्राफ में, इस पर क्लिक करना, साइड बटन पे कहाँ जाओगे? बॉर्डर एंड शेप में जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? पेज पर। पेज पे क्या करोगे? बॉक्स को यहाँ पर ऐड करो। बॉक्स बन गया अपना। लेकिन बॉक्स के साथ एक और चीज़ देखना ध्यान से, मैं वहीं जाता हूँ कि कहाँ गए? दिस पेज और बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है उसके बाद यहाँ लाइन दिखाई देगी आपको। कौन सी लगानी है? यस, कौन सी? ये सब प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कितनी मोटी लाइन होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, सारी यहाँ पे है। कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये फ्लावर लगा सकता है वहाँ पर, ठीक है। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, फ्लावर लगा देते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अलग है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये एक लाइन यहाँ पर आनी चाहिए ना, इसके नीचे, इसके नीचे लाइन आनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है? इस बॉक्स पे क्लिक नहीं कर, इस बॉक्स पे क्लिक, ध्यान से देखना, यहाँ नीचे लिखा बॉटम बॉर्डर आ गया। पूरे में आना चाहिए। पूरे पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो मेरी ये लाइन्स हैं ये इसको तो प्रॉपर लेके जा रही है, और ये उसके लिए आप क्या करते हैं? या तो इसको पूरे को उठा के यहाँ तक लेके जाते हैं, अनडू करते हैं। बता दो क्या करोगे? जो आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक चल रहा है ना वो। अब वो एक बार इसको साइड में हटा दीजिए, नीचे वाले को एक बार, जो जगह दिखाई दे रही है अब तो आप कम कर दो। लेकिन क्योंकि वो तो हाथ से वो है और ये मेरा मार्जिन ही इतना है, इसीलिए हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये बन गया अपना। अगला काम क्या है? डॉट डॉट डॉट। ये आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट। उसके आगे 335.00, फिर अगेन डॉट 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 डॉट, इसमें कितना आएगा? 215.00। बन गया। सेम बनता चला जा रहा है ना। कॉपी कर सकते हैं इस लाइन को, या जहाँ चाहिए मुझे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया, ताकि मैं अगली बार जब यूज़ करूँ तो मेरे को जितने कम करने होंगे डॉट उतने में जितने कम होंगे उतने कम। पेस्ट के लिए सर क्या करना है आपने? V। कंट्रोल V, जितने चाहिए उतने को आप। कॉपी के लिए सर कंट्रोल C। हाँ, कट करने के लिए कंट्रोल X, और अंडू के लिए कंट्रोल Z। अंडू से रीडू करने के लिए कंट्रोल Y। ये सर आप बार बार कॉपी कर रहे हो? ये लाइन पहले वाली लाइन काफ़ी बड़ी थी ना, ठीक है।
का आगे पेस्ट किया। तो मतलब एक बार कॉपी करने का पेस्ट तो हम जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। हाँ तभी तो मैं देखो यहाँ देखो ध्यान से, जिसमें कम हो जाएगा उसमें कम से ज़्यादा कर दूँगा, तो ज़्यादा से कम कर दूँगा। ठीक है, जितने कम है उन्हें यहाँ से आप बैक स्पेस से क्या कर दोगे कम, और बाकी क्या रहेगा प्राइस हम देख लेंगे। यहाँ कम है, यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे भी कम है। माइनस से तो रहता ही, फर्क पड़ता ही पड़ता है कि कुछ कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग जाए कम हो जाए, उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इनका भी हो रखा है मेरा है पैसे तो हाँ सबका रहता है, इतना ज़्यादा कौन ध्यान देगा। ठीक है, मैंने देखा आपने पूरा एक तरह से इंडेक्स बना लिया। बन गए? नहीं सर, नीचे आते आते हुए आप कम हो गए। वो इसमें चला गया। ऐसे तो बिजनेस बैठ गया तो या एक ही नहीं ऐसे आ रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक है। और यूँ है ये सच में कम था। अब कितना है प्राइस? प्राइस बोलते रहा 60 से थोड़ा 85 आप टाइम डाल देंगे। कम नहीं जा रहा है। 40 ही ऐसे बीच में कुछ। क्योंकि वैल्यू है तो वैल्यू देखनी होगी, ले ही लो। हो गया? नहीं सर, उसके में ये है सर 142 के नीचे 56 है ना। कोई नहीं, 56 42 के नीचे है सर। अरे कोई बात नहीं। ये तो वैल्यू है। को छापना लगेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली हटना ही वाली, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में स्पेस, ठीक है ना। Yes. हाँ। तो कभी अगर याद है आपका एंटर कर दोगे अगर यहाँ से, तो ये बुलेट आ गया, एंटर करके स्पेस तो मिल गया लेकिन बुलेट आ गया, तो इस पर अगेन जब बुलेट पे क्लिक कर दें तो वो हट जाएगा। क्या सर अंडू करता हूँ, मुझे चाहिए इस जगह, एंटर किया तो नीचे जगह आ गई, लेकिन ये तो फालतू का आ गया ना। यहाँ पे मैं पॉइंट लेके गया, पहले यहाँ था ना, यहाँ लेके यहाँ था, यहाँ से लेके गया, यहाँ पे क्या करता हूँ आगे। एक तो ये कर सकते हो या बैक स्पेस, जो लोगों को सही लगे वो कर सकते हो, या इसके बीच कर सकते हो। ठीक है, इसे क्या होगा थोड़ी जगह बची, वापस देखो जगह है बीच में, तो यहाँ पे दो की यूज़ होती है, एक तो बैक और एक डिलीट। इन दोनों में फ़र्क क्या है दिखाता हूँ। मैं यहाँ आके डिलीट कर रहा हूँ, कुछ डिलीट नहीं होगा। मैं यहाँ के बैक स्पेस कर रहा हूँ, बहुत कुछ डिलीट बैक स्पेस हो, मैं अनडू करो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल एंड पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आकर मैं बैक स्पेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैक स्पेस स्पेस को ख़त्म करता है और फैक्टर को। इसका मतलब क्या है, डिलीट कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड की तरफ जाता है और बैक स्पेस लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चलेगा, बैक स्पेस। अगर मैं यहाँ चला जाऊँ कहीं तो डिलीट, राइट जा रहा था ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ दो स्पेस क्रिएट हो गए, यहाँ पे ये पेज भी क्रिएट हो गया और ये भी, मैं तो क्रिएट नहीं किया था। अब मुझे कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट जाना है, मैं क्या करूँगा बैक स्पेस दबाऊँगा कितनी बार, जब तक। अब यहाँ आ गए, ऊपर आ गया मैं, अब मैं यहाँ के राइट वाले को ख़त्म कर रहा हूँ, इस वाले को। तो ये अगर मेरे को ऊपर वाला पेज खत्म करना होता तो मैं यहाँ आकर स्टार्टिंग में आके क्या करता, बैक स्पेस दबाता। ठीक है, ये हो गया आपका रेडी। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये पार्ट नीचे पब्लिकेशन वाला, ये लिखते हैं नीचे। और अब तो सर ये तो लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तो लिखना ही नहीं आ रहा। पहले बैक स्पेस हटाया मैंने क्या किया, अब स्पेस कम किया, लिख दिया मैंने फॉर VPP लीव send RS 50 advance by money order to Ramesh
कैसे लेके जाओगे? दो वे हैं। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, जो ये आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है इसको खत्म कर सकते हो आप, ऊपर ले आओ। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये आ गया ऊपर, एक नहीं आ रहा, जो हमने ये था इसे भी खत्म कर दो, दोनों आ गए ऊपर आ गए। चाहो तो नीचे के मार्जिन कम कर सकते हैं, उस जगह आपको मिल जाए। अब देखो ध्यान से, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो वापस आ जाऊँगा लाइन स्पेस पे और ये कर दूँगा, और क्या कर दूँगा सेंटर, और इसको ठीक है नीचे वाला अलग से सिलेक्ट करूँगा, क्या कर दूँगा उसे उस वाले से बड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब थोड़ा एक बार एंटर करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लाइन है मेरी, इस लाइन पे आकर मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अबव आ गया। सेव करते हैं इसको। सेव के ऑप्शन में आपके पास जो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, यहाँ पे सर छोटा सा डिब्बा बना के एक बार अच्छा वहाँ पर कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। ठीक है, एक हमारे काम गया ये रहा बेसिक आज का 014। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने अपना MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड वर्क क्लास। ठीक है, अब इसमें बॉक्स बनाने की बात कर रहे हो, कहाँ बनाने के लिए कह रहे हैं, जो हम यहाँ बनाते हैं। उस पर जाना पड़ेगा। अब बॉक्स कैसे बनता है हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन आता है। टेबल नहीं टेबल से नहीं, टेबल से एक टेबल में सकते हैं। पहले एक वर्ड लिख लो यहाँ पे, जैसे भी आप चाहो। क्या वर्ड है? 1003। छोटा कर लो इसे बाकियों से। ठीक है, अभी छोटा। अब इसके ऊपर सिलेक्ट है ना, इस पे 4 दीवारी बना दो। ठीक है, कहाँ से किया था ये? इसके अंदर ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता हर बार, मैं पहले अपना ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसे सिलेक्ट करता हूँ, और जो सिलेक्ट करूँ वो ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी। ठीक है, अच्छा सर, अगर टेबल के अंदर लाइन मारनी है तो वो भी यही से मारनी है। यस, अगर टेबल में कहीं भी लगता है, नहीं तो भी होता है, टेबल बनाना एक अलग चीज़ है। नहीं सर, जैसे टेबल के अंदर वो होता है एक बार मैं तो सर आपको एक चीज़ के सर जैसे 2 पार्ट आ सकते हैं। टेबल अगर बन गया तो फिर सारा काम तो टेबल का ही होगा। टेबल में मर्ज करना नहीं सर, जैसे सर पहले ये रहा बना भी सकते हैं। छोटी सी बनाना, छोटी भी बहुत बड़ी होती है। सी, और इसको अभी प्रिंट कर लो। नंबर ऑफ 2 कॉलम बनेंगी, एक ही वो रहेगी, हो गया। C1 और C2, जो ये 2 लाइन से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके क्या कर लो, मर्ज। इसे क्या कर दो दोनों को मर्ज, क्या बन गया आपका। बाकी जो आपके कई बार क्या होता है सर, हम डाटा लिख लेते हैं पूरा, हमने आगे वाली इन दोनों में डाटा लिख लिया और उसके बाद हमने ऐसे कोई बात है, तब हो जाएगा। उसमें क्या है, इसके ऊपर क्या करोगे आप, दिखाता हूँ पूरा। ये हो गया, इससे ऊपर राइट क्लिक करके आप एक इंसर्ट कर सकते हो, चाहे ऊपर करना चाहो चाहे, तो उसके इसमें क्या होगा, एक रो आ जाएगी। ठीक है ना, 2 रो में तो आपने काम कर दिया। उसके नीचे से फिर इन सबको सिलेक्ट करके उससे ऊपर वाले से, यहाँ पे डाटा स्टार्ट था आपका, उसे यहाँ से आपके